हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप जो भी लोग व्यूवर्स जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि अभी आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। पास्ट में थोड़ा सा आप डर जाया करते थे और थोड़ा सा मतलब कोई ऐसा लगता था, कोई चीज़ अगर आपको सामना करना है किसी चीज़ का, तो आप थोड़ा सहम जाते थे और उस चीज़ को टालने की कोशिश करते थे। बट अब मैं क्या देख रही हूँ, अब आप उस चीज़ के लिए तैयार हो गए हो। चाहे वो ऐसी भी चीज़ हो कि कोई इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा हो, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मतलब वो तो नहीं करते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हो या ऐसा कुछ हो, अपनी तरफ से आप अवॉइड करते हो। बट अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि अगर भाई शांति से नहीं मुझसे समझेगा ये इंसान, तो फिर मैं किसी भी स्थिति में मतलब कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, है ना? आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं कि आप शांति आप प्रिय हो गए हो तो आप कमज़ोर हो गए हो, आप दयालु हो गए हो तो आप कायर हो गए हो, नहीं। आपने ये चीज़ को अपनाया हुआ है, बट आप स्ट्रांग हो कि जैसे बोल सकते हैं कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में फूल, वैसे अभी आपकी स्थिति मैं वैसे देख रही हूँ। और आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो। आपने ज़रूर ईश्वर से चीज़ें प्रे किया है, जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, जो भी किया है, आपका मैनिफेस्टेशंस का तरीका भी बदला है। पहले अगर आपको बहुत कुछ चाहिए होता था, एक अबंडेंस चाहिए होता था, फैमिली या जो भी आपके बड़े सपने थे, तो वो चीज़ें किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई थी आपकी, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़ी हुई थी कि ऐसा होगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, ये चीज़ होगी तो ये हो जाएगी, और आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते थे और आपने वो चीज़ बहुत सालों तक मैनिफेस्ट किया है। बट अब क्या है कि आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका भी बदल गया है। अभी आप जो चीज़ें मांगते हो, आप ईश्वर से बोलते हो कि ये मैं खुद करूं और आप मुझे कराओ। ठीक है, अभी आप वो चीज़ें खुद करना चाहते हो। और इसको मतलब जो मैंने आपके लिए अभी जो ध्यान किया, तो मुझे नाव बहुत दिखी, बोट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी कि आप अपनी नाव खुद अब चला रहे हो। नाव मैंने आपके हाथ में देखी कि आप नाव अपनी लेके खुद हर जगह जा रहे हो कि जहां मुझे चलाना होगा मैं अपनी नाव खुद चला लूंगा, है ना? और किसी किसी पे डिपेंड नहीं रहना है मुझे कि कोई मुझे लिफ्ट दे तब मैं कहीं जाऊं। मतलब ये सब सब फील्ड में है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, कि जब कोई आपके लिए वो इंसान करेगा तब आपकी वो चीज़ें होंगी। अभी आप हर काम खुद से करना पसंद करते हो और अब आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो। मैं बहुत किसी की मैं एनर्जी पे पिक कर रही हूँ कि बहुत लोग आप में से फ़ोन के कुछ नए आपने वो सीखे हुए हैं। किसी ने पेमेंट का कुछ सीखा है कि पेमेंट कैसे ऑनलाइन करते हैं, और किसी ने सोशल मीडिया का कुछ सीखा हुआ है, अभी हाल ही में सीखा है फ़ोन का। बताइएगा किसकी एनर्जी थी, है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप उस तरफ बढ़ रहे हो और ये ईश्वर आपसे करवा रहा है। वो ये नहीं चाहता कि वो आपको हर चीज़ दे और वो आपके हाथ में दे, वो आपसे करवाएगा, आपके हाथों से वो करवाएगा और वो पीछे आपके बैकअप में खड़ा रहेगा और आगे आपको करने को देगा। तो ये जितना आप खुद में अपग्रेड करते जाओगे, यूनिवर्स आपको अपग्रेड करवाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो आपको कहाँ ले जाना चाहता है और उस जगह के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। चाहे वो आप कोई बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो, कि ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आया है और आप किसी के सहारे वो बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो इंसान अगर भाग गया बिजनेस से तो आपका बिजनेस रुक गया। ईश्वर आपको की पर्सन बना रहा है उस चीज का, कि आपको वो चीज आनी चाहिए, आप पैसे भी लगाओ बट आपको टैलेंट भी होना चाहिए। और अगर कोई आपका साथ देता है तो ठीक है, अगर
बीच में से छोड़ के चला जाता है, तो आप अपने बिजनेस को अकेले रन कर सकते हो जब तक कोई दूसरा स्टाफ नहीं मिलता है कुछ भी। तो वो कला आपके अंदर ईश्वर डेवलप कर रहा है, तो इस चीज को समझिएगा। तो अगर आपके अंदर कोई भी उथल पुथल आ रहा है, कोई अप डाउन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से कुछ परेशानियां आ रही है, तो ये आपके लिए एक ट्रेनिंग का पार्ट है, और बहुत लोगों का ये एग्जाम है। ठीक है, अगर आपने बहुत दिनों से शांति अपनाई हुई है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर किसी ने बहुत दिनों से शांति अपनाई हुई है, तो अभी आपको हाल ही में या आजकल में या रिसेंट में मैं देख पा रही हूँ, आपको कोई ट्रिगर कर सकता है, कोई इंसान आपको या तो किया होगा आजकल में या करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि जब आपको इंसान ट्रिगर करेगा तो आप कैसे उसको रिप्लाई करोगे। तो आपसे मैं बोलूंगी कि जब कोई इंसान आपको ट्रिगर करे तो शांति बनाइएगा, सोचिएगा वो इंसान बीमार है इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा है, इसलिए वो इतना आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम है उसको, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। आपको अपनी शांति को अपनाइएगा जब तक वो बिल्कुल फिजिकल लेवल पे हार्म करने का ना वो करे। वर्बल कोई कर रहा है, दूर से कर रहा है और जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है आपको, आपको पता है कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है, उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी शांति को छोड़ना नहीं है ना। और ये आपका टेस्ट भी है कि कल को आपके जीवन में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप हर एक से निपटोगे या चूज करोगे भाई किस पे मुझे जवाब देना है और किसको छोड़ देना है। तो ये जो बैलेंस है ये आपके पास आएगा, यूनिवर्स ऐसा कराएगी आपको। ठीक है। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एंसेस्टर्स की रीडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और ये कब बंद हो जाएगी मुझे नहीं पता है। 2 से 3 दिन का समय लग रहा है एक रीडिंग का रिवर्ट करने में, तो प्लीज़ थोड़ा आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और ये काम ऐसा नहीं कि मैं किसी और को दे दूं करने के लिए, खुद ही करना होता है ना। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसका लीजिए इस रीडिंग का। और बहुत लोग पूछते हैं ये रीडिंग क्या है, कैसे होती है, एंसेस्टर्स की रीडिंग क्या होती है। तो ये आपके पितरों की रीडिंग होती है। ठीक है, आपके जो पितृ होते हैं उनकी सोल से कनेक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके जो मैसेजेस वो क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो आपको बताऊंगी, है ना। कॉल पे आप रहोगे जो कोई रीडिंग कराएगा। और बाकी का प्रोसेस और भी है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप जब रीडिंग करने के लिए आप कांटेक्ट करोगे तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगी। तो इससे आपके पितरों को भी एक खुशी होगी। और ज़्यादातर अब तक का जो एक्सपीरियंस है मेरा, ज़्यादातर सोल्स जो हैं जब उनसे बात उनके मैसेजेस लेती हूँ, उनसे बात कम्युनिकेशन होता है तो खुश होते हैं वो, है ना। उनको बहुत कुछ बताना होता है अपने घर वालों को, किसी को, लव्ड वन को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा उनसे जो पर्सनल रीडिंग जैसे होते हैं, है ना। कोई प्रॉपर्टी का, कोई शादी का, कोई करियर का, लव का, ये सब क्वेश्चन उनसे मत करिएगा। उनसे उनकी शांति के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा। ये पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग की जो रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उस पर पोल कराया था कि मेडिटेशन आपको वीडियो गाइडेड मेडिटेशन पे चाहिए कि ट्विन फ्लेम पे चाहिए, या फिर तीसरा कौन था, ये ज़ोडिएक साइन का। तो ज़्यादातर लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन पे अपना वोट किया है, तो लूँगी तो मैं तीनों, बट पहले मैं गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर कोशिश करूँगी कि वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो थोड़ा सा रीडिंग का प्रेशर, एंसेस्टर रीडिंग एक्चुअली जब आती है तो बहुत प्रेशर आ जाता है ना। और पर्सनल रीडिंग्स भी बाकी रहती हैं अलग। तो जैसे ही थोड़ा समय वो होगा मैं इसको ये गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो बनाऊंगी और आप तक लाऊंगी। ठीक है, चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग शुरू करते हैं आगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। और ये टाइमलेस है कि जब भी आप तक आएगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए डियर व्यूवर्स, हम शुरू करते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था, किसी ने अभी बोला है कि गर्मी बहुत शुरू हो गई है, गर्मी हो रही, गर्मी शुरू हो गई, कुछ ऐसा बोला है। बताइएगा किसकी एनर्जी थी ये। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स।
क्या हमने उल्टे सीधे कार्ड लगाए हुए हैं। बटन ऑफ द डेक एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। डिवोर्स देखिए, आपने अपने हाथ में नाव ले रखी है। आपसे बोला ना कि आपके हाथ में नाव है। अपनी नाव आप खुद चलाओगे, खुद चला के जाओगे जहां पर भी जाओगे, क्योंकि आप बहुत परेशान हुए हो पास्ट में। आपको घर से दूर रहना पड़ा, पैसों की वजह से किसी ने आपके साथ झगड़ा किया और आपको वो घर छोड़ना पड़ा, या प्रॉपर्टी की वजह से कुछ आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है जो आपका कह सकते हैं हक एक होता है किसी का, वो मारा गया है ना। तो अब क्या हुआ है कि आपने केवल ईश्वर का हाथ पकड़ा। आपने जाके आपने उनको कोई वो नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। आपके ऊपर लीगल केस भी मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का चल रहा है, या मतलब कोई किसी का ऐसा कुछ प्रोसेस में दिख रहा है ना। बट क्या है कि आप अभी स्ट्रांग हो गए हो, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया, आपको डेविल की एनर्जी भी निकल के आई है ना, स्पेल 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कोई भी ये सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर किसी ने ये सब किया, आपके रिश्ते को खराब किया, आपकी ब्यूटी के ऊपर वो किया गया कि जैसे आप पहले बहुत ही अबंडेंट हुआ करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे से रहा करते थे, फिर आपको इस हाल में पहुंचा दिया गया है ना। इस चीज से इस हाल में पहुंचा दिया गया। आप जितना खुश रहते थे, आपको एकदम अकेला परेशान सा छोड़ दिया गया कप्स, ठीक है। तो अब क्या है कि आप उतने स्ट्रांग बन गए हो, और आपको हमेशा याद रखना है डियर व्यूअर्स, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें कुछ देने आती है, हमारा लेवल अप करने आती है। चाहे वो शनिदेव जी की दशा चल रही हो, चाहे वो 7.5 ढैया चल रही हो, वो कुछ देने आते हैं, वो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाते हैं, ठीक है। उस वक्त कोई इंसान परेशान तो बहुत होता है, बट खरा सोना बन जाता है वो उन टाइम ड्यूरेशन में, जब शनि जी की दशा चल रही होती है, ठीक है। उसी तरह जब कोई स्पेल आता है, जब कोई तंत्र मंत्र क्रिया आप पे की जाती है, तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको इस चीज का सामना 99.99% करना ही पड़ता है। अगर उनको पता है तो अच्छी चीज है, अगर उनको पता नहीं चलता तो फिर वो डॉक्टर, कोर्ट केस, वकील, इन सब चक्करों में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो आती है बीमारियों में इन्हीं सब चीजों के रूप में आती है ना। बट वो क्या करते हैं कि उस समय जो अपने आप को निखार लेता है, फिर वो इतना आगे पहुंच जाता है कि वो बाकी लोगों से 8-10 साल आगे हो जाता है ना, क्योंकि वो यूनिवर्स ही कराता है ऐसा, यूनिवर्स का विधि का विधान रहता है ये सब चीजें। तो जो आपकी स्पेल जो किए गए हैं, ये सब चीजें आप खुद देखना कि आप जितना स्पेल से होके गुजर रहे हो, आप उतने स्ट्रांग होते जा रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उतनी आगे बढ़ती जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए आते हैं आपको एक गैस लाइट करने के लिए आते हैं कि आप अपने आप को और पहचानो और अपनी डेप्थ में जाओ। जितना आप परेशान रहे हो, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो जितना आप परेशान रहे हो, अकेले रोए हो, अपने पर्सन से अलग रहे हो, है ना, अब वो आपको थोड़ा याद कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का है कार्ड, आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। तो आपकी एनर्जी देखूं तो आप अकेले रहे हो, आप परेशान रहे हो, आपने घर छोड़ा है, अब आपकी तरफ कोई बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। जो इंसान बहुत बुरा बिहेव किया था, अब वो इंसान आपको मांग रहा है, क्योंकि वो सब स्पेल का असर था, ठीक है। वो सब लोगों ने जो कानाफूसी की थी, जो लोगों ने बीच में लड़ाई झगड़े किए थे, ये सब उसका असर था। तो वो असर अब उतर रहा है, क्योंकि कोई इंसान झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है ना। सच परेशान हो सकता है, बट सच कभी हारता नहीं है, और झूठ अच्छा दिखेगा बट उसकी उम्र ज्यादा होती नहीं है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ किया है, उनको उनका कर्मा मिलेगा, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो समय का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा, और जिस किसी ने भी आपके साथ किया है भाई, उनको यूनिवर्स देख लेगा। उसके लिए आप कोई वो मत करिएगा, ना कोई प्रे करिएगा, ना कोई खुश होइएगा, ना बोलिएगा हाँ उनको कर्मा मिल गया, मिल जाए। उनकी कोई बात ही आपको नहीं लानी कर्मा की, आप सिर्फ अपनी चीजों पे फोकस कीजिए। तो अभी क्या है कि देखो, पेज की एनर्जी निकल के आई है। आप अभी ऐसे जो इंसान ऐसे था, मेल फीमेल कोई भी हो, अब वो इस एनर्जी में आ रहा है।
क्योंकि आपको अपनी पावर पता चल गई है। इसलिए आप, क्योंकि अब आप अपनी नाव खुद चलाना आपने शुरू कर दिया है, आप किसी का अब वेट नहीं करोगे, ठीक है। अपना हथियार, आपके बुक्स, आपके एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ब्यूटी, आपका टैलेंट, सब कुछ आपके पास है। और इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए आप अपनी जो दुनिया है, जो प्रॉस्पेरिटी की दुनिया, वो आप खुद बनाओगे, अपनी मेहनत से बनोगे। कि नाइट ऑफ बैंड्स, तो आप ना बिल्कुल अपनी उसमें रहोगे, अपनी धुन में मगन रहोगे आप, किसी किसी की चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने शुरू को वीडियो स्किप ना किया तो मैंने आपसे बोला, कोई आपको ट्रिगर करेगा, आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। कोई इंसान कितना भी आपको ट्रिगर करे, आपको अपनी धुन में मगन रहना है, आप उनके ट्रिगर में आइएगा नहीं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है और ये अंतिम चरण की परीक्षा है कि जिसको जो कुछ करना है करे, आपकी पीठ के पीछे जिसको जो कुछ करना है करे, आप अपना मेंटल पीस मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको जैसे जैसे आप इसके करीब आओगे, अपना अबंडेंस के करीब आओगे, आपकी परीक्षा भी होती रहेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डे तक ईश्वर परीक्षा लेता रहता है, ठीक है। तो उसको आप समझिएगा, और आपकी परीक्षा भी ले रहा है, और देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको वो बता भी रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। इसकी द म्यूज। देखिए, कोई अभी आपसे, वही कह रही हूँ ना बार बार, कोई आपको ट्रिगर कर सकता है बहुत हाल जल्दी में, या किया होगा या रिसेंट में। तो अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो 2 सेनाएं खड़ी हैं, ठीक है, आपस में लड़ने के लिए सामने सामने खड़ी हैं। बट इसको किसने क्लैरिफाई किया है? द वर्ड ने। तो आपको अपना मेंटल पीस नहीं खोना है। कोई कितना भी आपको लड़ाई के लिए उकसाए, कितना भी ट्रिगर करे, ऐसी कोई भी बात बोले, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको उसकी उत्तेजना में नहीं आना है, आपको शांति से अपना काम करना है। आपको पता चल जाएगा कि ये आपको ट्रिगर जानबूझ के कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, ये ट्रिगर सिर्फ किया जा रहा है क्योंकि किसी को आपकी ये शांति, आपका ये ठहराव किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे ये इंसान में इतना ठहराव आ गया, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो फर्क डालने के लिए आपको उकसाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना उसमें रहना, धुन में रहना, ये लड़ाई जो हो रही है इनको इनके हाल पे छोड़ देना। द वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। और जैसे जैसे आप कहा कि आप जैसे जैसे अपनी चीजों की कंप्लीशन में आओगे, ईश्वर आपका परीक्षा लेगा, लास्ट मोमेंट तक ही परीक्षा लेगा, ठीक है। और आपकी किस्मत में चीजें आपके ही पक्ष में हो रही हैं, है ना। सब चीजों का कंप्लीशन हो रहा है, जो भी प्रॉपर्टी का, जो कुछ भी प्रॉपर्टी का था, जो कुछ भी लीगल चीजों का था, जो कुछ भी था प्रॉब्लम, वो सब दूर हो रहा है। कोर्ट केस चल रहे थे, डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी का हो रहा था, सब होगा। जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया, जो प्रॉपर्टी को लेके जिन चीजों ने, जिन लोगों ने परेशान किया, या आपको अपना घर, जो आपका हक था, आपको वो छोड़ना पड़ा, अब उनको ये चीज करनी पड़ेगी। अब वो उस घर से निकलेंगे, ठीक है। उनको अब अपना सामान बांध के घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे पास्ट में आप निकले थे। और ये सब चीजें बहुत अचानक होंगी। मुझे सडन की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, ऑल ऑफ सडन सडन होगा ये सब चीजें। इतना आपने वो रखा है ना, क्या बोलेंगे, इतना पेशेंस जो रखा है आपने, ये उसका कमाल है, ये उसका नतीजा है। यूनिवर्स इसलिए आपसे खुश है। जिसको जो करना है पीठ के पीछे करने दो। आप वो परेशान हो रहे हैं, वो लिखा पढ़ी में, दिमाग चलाने में, कैलकुलेशन में चला रहे हैं, आप अपने नॉलेज पे वो फोकस कर रहे हो, आप अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हो, और यही सबसे बेस्ट बात है, ठीक है। अब लोग आपको वो कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, है ना। क्योंकि लोग आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे, आप किसी को एक्सेस नहीं दे रहे हो कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। सीक्रेटली आप अपना काम कर रहे हो, और इसलिए लोग कंफ्यूज हैं।
वो समझते हैं आपकी तरफ आगे आए या आपकी तरफ ना आए, सोचते हैं आगे बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे मतलब डांट पड़ जाए या कुछ आपका ऐसा रुख मिल जाए। मतलब बेसिकली आपको अप्रोच करने के लिए लोग डर रहे हैं अभी, अगर मैं ये बोलूँ तो कंफ्यूजन में है वो, क्योंकि आपने बहुत अकेले रह के बहुत कुछ आपने सहा है। और अबंडेंस बिल्कुल आपके 6 नंबर का कार्ड है, तो आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है, फैमिली, लग्जरी सब कुछ आ रही है, और ये आप अपनी मेहनत से करोगे। ठीक है, चलिए हम एक सिंगल कार्ड लेते हैं, आपको क्या ईश्वर बताना चाहते हैं। क्या बात है, फिर से द वर्ल्ड का कार्ड है। डियर व्यूवर्स, देखिए आप ना एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, और इसीलिए ये जो ट्रिगर्स जो आपको मिलेंगे ये लास्ट स्टेज के ट्रिगर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सिर्फ आपको आपका टेस्ट करने के लिए, हर चीज का कंप्लीशन आ रहा है, और आप बिल्कुल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, आप एक लोगों की निगाह में आओगे, फेमस होगे आप। ठीक है, कुछ भी आप करोगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे, लोगों की निगाह आप पर होगी। बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं, बहुत ही तेजी से चीजें हो रही हैं। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। शनि जी आपसे बहुत खुश है। एट की पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, अभी 8 ऑफ वैंड्स। जो आपके जो कर्मा रिलीज कराने थे उनको उन्होंने करा दिया, और अब वो जो आपके साथ न्याय करेंगे वो दुनिया देखेगी। ठीक है, खुद ही आप बताओगे आके। ईश्वर को 1000 बार थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं इसमें से भी एक लेना चाहूंगी। ईश्वर ने हर कदम पर आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, ये भूलिएगा मत। चाहे वो आप कोई भी धर्म के हो, आपके ईष्ट ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आ रहा है कोई आपकी तरफ प्यार का वो लेके, है ना। जब आपके ट्रिगर से आप उनके ट्रिगर से आपको फर्क नहीं पड़ा, अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स। तो अब वो मैं क्या ही बोलूं, 9 की कितनी एनर्जी निकल के आई है। आपके ट्रिगर्स का जब किसी पे फर्क नहीं पड़ा ना, तो उन्हें काफी धक्का लगा इस चीज का, उनको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, और अब वो लाइन पे आ गए हैं। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी साइलेंस ने ना बहुत उनको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। आप साइलेंस जिसमें होता है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता है। वो कमजोरी नहीं होती उसकी, वो सबसे स्ट्रेंथ चाहिए होती है चुप रहने में, और आपने वो किया है। चलिए हम डाउनलोड देखते हैं ईश्वर क्या बताना चाहते हैं आपको। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं चढ़ाया। तो ये देखिए स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज जिस किसी ने भी ऐसा प्रॉमिस किया था, तो आप उनको शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आइए। आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। देखिए वही कार्ड्स में भी निकल रहा था ना कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो, आप फेमस होने वाले हो, प्रसिद्धि बिल्कुल बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपने अपना जो टफ साइकिल था वो खुद मेहनत से कंप्लीट किया है, और अपनी आप खुद चलाओगे अब चीजें अपनी। आपका सपना दूसरे शहर में जाके नौकरी करने का जल्दी पूरा होने वाला है। क्या बात है, देखिए ट्रैवलिंग का भी है इसमें, ट्रैवलिंग का भी मैं बोलूंगी, और अपना खुद ही आप अपनी चीजें खुद करोगे। आगे अब देखो ईश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा, आपको बस आंख बंद करके आगे बढ़ते जाना है, कोई दिमाग नहीं चलाना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। आपका इंट्यूशन खुद गाइड करेगा, और एंजल्स आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे। तो जहां पर भी आपका सपना था बहुत जल्द पूरा होगा। एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। कोई कुछ मीठा पानी सा पी रहा है, मुझे पानी पीता हुआ दिख रहा है, पता नहीं उसमें कुछ मिलाया हुआ है, मीठा पानी है या कुछ शरबत जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आप स्वयं में ही सक्षम हो। देखिए कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। आज हम यही रीडिंग कर रहे हैं कि आप अपने आप में ही वो आप खुद करोगे हर चीज, और ये ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो आपको खुद सक्षम बना रहे हैं। तो चाहे आप बिजनेस करो या कुछ भी करो, कोई रहता है आपके साथ तो ठीक है, अगर कोई नहीं रहता है तो आप अकेले ही काफी हो वो चीज को रन करने के लिए,
ईश्वर आपके अंदर वो पोटेंशियल डाल रहा है, इतना पोटेंशियल वो आपको आपकी बढ़ा देगा, क्योंकि पास्ट में आपने इसी चीज के लिए सुना है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम तो ये नहीं, तुम तो वो नहीं, तुम तो दूसरों के सहारे रहते हो, इसलिए ईश्वर ने आपके साथ ये किया है। ठीक है, तो उनकी महिमा को समझिए, वो आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कोई मुझे गुड़ और रोटी खाता हुआ दिख रहा है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। कोई भिंडी काट रहा है, हरी सब्जी का मुझे कुछ दिखा, भिंडी या कुछ हरी सब्जी दिख रही है, कमेंट्स में बताइएगा। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस किसी को भी कोई आप उम्मीद कर रहे हो कोई सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप आसमान की तरफ देखिए, आपके जो भी सवाल है मन में वो आपको मिल जाएंगे, यूनिवर्स आपको खुद ही बताएगा। आपका क्राउन चक्रा सुपर एक्टिव है, आपको अपनी एनर्जी बचाने की जरूरत है। तो आप देखो, आप इतने हाई वाइब्रेशंस में पहुंच रहे हो ना, और आप पॉपुलर होगे, आपको लोग आपसे स्टिकी होंगे, आपके पास चिपकेंगे आके, वो उनसे दूर रहना है आपको। ठीक है, अपनी एनर्जी को बचाइएगा। आप मतलब ज्यादा अपनी एनर्जी किसी पे स्पेंड मत कीजिएगा, वरना आपको थकान महसूस होगी, और जिस किसी के साथ भी आपको रह के थकान सा लगे तो समझ लीजिए वो एनर्जी वैम्पायर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नेक्स्ट टाइम से उससे दूर रहिएगा, उससे कम से कम एक हाथ की फिट की दूरी पे रह के बात करिएगा, मतलब क्या बोलेंगे, एक हाथ की दूरी पे रह के बात करिएगा। ठीक है, वो सर्कल में उसको मत आने दीजिएगा। सच सामने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल शनि देव जी न्याय करेंगे ही करेंगे आपके साथ, और जो भी जिस किसी ने भी षड्यंत्र किया है ना, उनका सच बिल्कुल सामने आएगा, चाहे वो स्पेल किया हो, चाहे वो आपके साथ धोखाधड़ी की हो, जो भी कानाफूसी जो भी चीजें की होंगी, शनिदेव जी सब सामने लेके आएंगे, माल आएगी सामने। ठीक है, आपकी जीत निश्चित है। बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो आप, अपना जो भी काम आप शुरू करोगे ना, आपका इंट्यूशन खुद बताएगा और वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपकी सोल बताएगी वो। घर के खिड़की दरवाजे बंद क्यों रखते हो, ताजी हवा व रोशनी कैसे आएगी। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, तो भाई खिड़की दरवाजे आप खुला रखा करिए, भले दिन में थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, थोड़ा धूप और रोशनी आनी चाहिए, हवा वगैरह आनी चाहिए। श्री कृष्ण की आराधना करो, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके रुके हुए काम सारे बनने शुरू हो जाएंगे, श्री कृष्ण की आराधना करेंगे आप तो। एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। रीयूनियन इज नियर। देखिए क्या आपकी तरफ कोई बढ़ रहा था प्यार का कप लेके ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था, तो कोई बहुत आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको ट्रिगर करके देख लिया, आपको परेशान करके देख लिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके देख लिया, आपको ब्लॉक करके देख लिया, बट उनसे रहा नहीं जा रहा है। अब वो आपके पास आएंगे और आपका रीयूनियन जो है वो पास में है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए डियर व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।